शाह आलम की सोहबत पे लाखों सलाम। शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल इज़्ज़त मुबारकबाद हैं जिनकी काविशों से इस मजलिस का इनेकाद हुआ। मुझसे पेशतर जितने अहबाब ने गुलाही अक़ीदत पेश किया, रब्बे करीम सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। आइए इंतहाई खुलूस मोहब्बत के साथ उम्मत रसूल की जानिब लव लगाकर भीख देने वाले दाता वाक़ा महबूब रब्बे अकबर, कौनैन के सरवर, दारैन के ताजवर, रोशनी चश्मे अबवाबुल बशर, नबी खुशकोतर, रसूल बहरोबर, फैज़ के समंदर, नूर के पैकर, हज़रत अब्दुल्लाह के नूरे नदर, हज़रत आमना के लख्त जिगर, हज़रत दाई हलीमा के मुतमईन नदर, हम गरीबों से मोहब्बत फरमाने वाले पैगम्बर जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहबार में इंतहाई खुलूस के साथ हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। रब्बे करीम हमें तमाम मुतल्लिक़ीन को और आलम इस्लाम के सुन्नी मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की आमद मरहबा। रब्बे करीम इस मुक़द्दस महीने की आमद के सदक़े में आलम इस्लाम में अमन और सुकून की फ़िदा कायम फरमाए। उम्मत मोहम्मदिया पर अपना फ़ज़ल ख़ास फरमा, बिलखुसूस दरे नबी का सदक़ा हमारे मुल्क भारत पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए और यहाँ के रहने वालों पर इत्तेफाक व इत्तेहाद, यकजहती की नेमतें और बरकतें अता फरमाए। रब्बे करीम का इरशाद हुमायूं है, शहरु रमज़ान उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें हमने कुरान मुक़द्दस को नाज़िल फरमाया। ये मुक़द्दस महीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। और सूफिया इकराम इरशाद फरमाते हैं कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान सिंचाई का महीना है और रमजान फसल काटने का महीना है। और सूफी आगे फरमाते हैं, रजब का महीना तहारत के लिए है, पाकीज़गी के लिए है और शाबान का महीना सुतराई के लिए है और रमजान का महीना दिलों को पाक करने के लिए। इससे मालूम हुआ कि रमजानुल मुबारक की बरकतें, रहमतें, राहतें
अल्लाह हर मोमिन को कदम कदम पे अता फरमाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े करीम हैं, उम्मत पर बड़ा करम फरमाया। किसी आशिक ने कहा है, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक में, इस मौसम बहार में, इस मेहनत व इस बरकत वाले कोटे में मेरे रब ने मेरी उम्मत के लिए मेरे सदक़े में 5 ऐसी बरकतें अता फरमाई है जो पिछली उम्मतों में नहीं थी। साहबा ने पूछा, सरकार वो नेमतें, बरकतें, राहतें क्या हैं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा सुनो, जब मेरा उम्मती रमजान का रोजा रखता है तो अल्लाह की मखसूस रहमतें उसके चेहरे की तरफ माइल होती हैं। और ये फजीलत, ये अहमियत सिर्फ मेरी उम्मत के लिए है जो मेरे रब ने मेरे सदक़े में अता फरमाई। दूसरी बरकत, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा उम्मती इफ्तार के लिए बैठता है, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ अपने रब की बारगाह में अपने मुनाजात को पेश करता है, इफ्तार के वक्त रोजदार को जितनी फरहत और खुशी हासिल होती है, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, इफ्तार के वक्त में जो खुशी रोजेदार को हासिल होती है, अल्लाह उस खुशी पर अपने बंदों पर बड़ा करम फरमाता है। साहबा ने पूछा, सरकार तीसरी खुसूसियत क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इफ्तार के मौके पर जो उसके मुंह से जो इस्मेल आती है, अल्लाह को मुश्को अंबर से ज्यादा पसंद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये नेमतें, बरकतें रब ने मेरे सदक़े में मेरी उम्मतियों को अता फरमाई। जरा गौर करो, अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में अपने उम्मतियों पर कितना करम फरमाया, फिर भी उम्मती होकर नबी पर दुरूद नहीं पड़ता। कितने अफसोस की बात है। ये रमजानुल मुबारक का महीना, कसरत से दुरूद पाक का विर्द करें, कुरान पाक की तिलावत करें, नेकियों में पीछे ना रहें। इसलिए रमजानुल मुबारक में 2 बातें मशहूर जमाना है, रात में कयाम करें, दिल में रोजे से रहें, और हालत रोजा में कसरत से उसकी पाकी बयान करें। रात में तरावी के बाद नफाफिल का अहतमाम करें, तस्बीह व तहलील पढ़ें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों, अपने दिल की पाकीज़गी रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हासिल करें। साहबा ने पूछा, सरकार दिल कैसे पाक होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कसरत से अपने रब का जिक्र करो, अल्लाह इस जिक्र की बरकत से तुम्हारे दिलों को पाक फरमाएगा। तो इफ्तार के वक्त जो खुशी हासिल होती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, उस रोजदार को कयामत के दिन जब रब का दीदार हासिल होगा तो वो खुशी मयस्सर होगी
जो पिछली उम्मतों में किसी को नहीं, रब ने मेरे सदक़े में मेरी उम्मत को ये नेमत अता फरमाई। इसलिए रमजानुल मुबारक का अदब एहतराम करें, कसरत से नेकियों में आगे बढ़ें। रमजान शरीफ में दो बातों का ख्याल रखें। एक तो इस्तक़बाले रमजान, रमजान की तैयारी करें, अपने दुनियावी काम को कम करें और ये नियत करें कि रमजानुल मुबारक में कसरत से नेकी करूं, कसरत से इबादत करूं, कसरत से कुरान पाक की तिलावत करूं, कसरत से अपने नबी पर दुरूद पढ़ूं और कसरत से कलमा तैयबा का विर्द करूं। इसलिए कि रमजान आते ही खुशी करना यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते करीमा है। मेरे आका ने साहबा से इरशाद फरमाया, तुम्हारे दरमियान वह महीना आ रहा है जो रहमत वाला है, बरकत वाला है, राहत वाला है, नूर वाला है, फरहत वाला है। इसका जितना इस्तकबाल करोगे अल्लाह उतना ही करम फरमाएगा। एक दुनियावी मेहमान आता है तो हम उसका इस्तकबाल उस एतबार से करते हैं, ये तो वो मेहमान है तुम्हारी मग़फ़िरत का पैगाम लेकर आ रहा है, तुम्हारी रोजियों में बरकतों का इनाम लेकर आ रहा है, तुम्हें क़ुर्बे खुदाबंदी अता करने के लिए आ रहा है, तुम्हें क़ुर्बे मुस्तफ़ा अता करने के लिए आ रहा है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल खुश दिली से करें, यह हमारे नबी की सुन्नत है। और इसी के साथ एहतसाबे रमजान करें। एहतसाबे रमजान का मतलब यह है कि आप हिसाब करें कि हमने रमजान शरीफ में कितनी नेकियां की। पहले रोजे से लेकर 29 या 30 रोजे तक हर दिन का चार्ट बनाएं और आप उस चार्ट में ये तहरीर करें, मुझे इतना कलमा शरीफ पढ़ना है, इतना दुरूद शरीफ पढ़ना है, एक सिपरा कुरान पाक का पढ़ना है, मुझे इतने हम्द व सना करना है, मुझे इतनी तरह आयतल कुर्सी पढ़ना है। पूरा चार्ट बनाए और याद रखिए हालत रोजा में झूठ से दूर रहिए, कोशिश करिए कि मैं सच बोलूं। और जब हालत रोजा में रहें आप तो एहसास रहे कि मैं रोजे से हूं, और इस हालत में अगर किसी से कोई तकरार हो जाए, कोई बहस हो जाए, तो सामने वाले से मुस्कुरा कर कहें रहने दो मैं रोजे से हूं, अल्लाह बड़ा करम फरमाएगा। तो रमजानुल मुबारक का एहतसाब करें। जिस इमाम के हम मुक़ल्लिद हैं, इमाम आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पूरे रमजानुल मुबारक में 61 मरतबा खत्म कुरान किया करते। तो हम इतना ना कर सके, कम से कम पूरे महीने में 30 मरतबा खत्म कुरान करें। काबिल सताइश मुबारकबाद हैं जो कुरान पाक को खत्म करते हैं, यानी कुरान पाक को उसकी मुकम्मल तिलावत करते हैं। और तिलावत करने के बाद जब वो बंदा रब से दुआ मांगता है तो रहमत के फरिश्ते आसमानों से आकर उसकी दुआओं में आमीन कहते हैं। ओ फरिश्ते की आमीन यकीनन दुआ की कबूलियत की अलामत है। इसलिए रमजानुल मुबारक को आप खुश दिली के साथ रमजान में इबादत करें, दुआएं करें, और खास तौर से अपने लिए और कुल उम्मत मोहम्मदिया के लिए उनके सेहत व तंदुरुस्ती, रोजी रोजगार, कारोबार, कुल उम्मत मोहम्मदिया के लिए आप दुआएं करें। रब करीम मुझे आप हजरात को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बला।